जे एडवांस 2021 का ये क्वेश्चन, तीन लीनियर इक्वेशंस यहाँ पे हमें दे रखी है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा है और साथ में प्लेन की भी बात कर रहा है। तो वैसे तो हमें पता है कि जो लीनियर इक्वेशन होती है 3D के अंदर प्लेन को रिप्रेजेंट करती है, तो हमारे पास में तीन लीनियर इक्वेशन है, बेसिकली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें दे रखा है और फिर एक मैट्रिक्स M देकर उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमसे पूछी गई है और दूसरा पूछा है प्लेन P जो दे रखा है, P बी द प्लेन कंटेनिंग ऑल दोज पॉइंट्स फॉर विच अबव सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो स्टार्ट अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो पूरा क्वेश्चन ये है इस सिस्टम की कंसिस्टेंसी पर बेस्ड है, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है हमारा, ये हम चेक करने वाले हैं कि कंसिस्टेंट है या नहीं। तो इसको देखते ही हमारे मन में सबसे पहले क्रैमर तो आएगा ही आएगा, ठीक है। लेकिन हम पूरा एज इट इज क्रैमर इसमें यूज नहीं करेंगे, थोड़ा सा स्मार्टली हम इसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। और जो अप्रोच मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा ये उन सब क्वेश्चंस में लग सकती है जहां हमें क्रैमर्स रूल लगाने में थोड़ा लेंदी या मतलब टायरिंग फील होता है, तो वहां पे तुम इसको अप्लाई कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सिस्टम की कंसिस्टेंसी के लिए सबसे पहले हम डेल्टा चेक कर ही लेते हैं इसका, ठीक है। डेल्टा अगर हम देखें तो हमारे पास में आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और अगर क्लियरली हम देखें R1 रिप्लेस बाय R1 माइनस R2 करें और R2 रिप्लेस बाय R2 माइनस R3 करें तो डेल्टा तो इसका क्लियरली जीरो आ जाएगा। तो अब अगर डेल्टा जीरो है तो हमें समझ में आ गया कि सिस्टम के या तो इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होंगे या फिर सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा। तो अब अगर डेल्टा जीरो है तो अब एक तो तरीका ये कि हम डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 ये सब फाइंड करें और इसके जीरो या नॉन जीरो होने पर देखें और फिर कमेंट करें। दूसरा तरीका जो हम इसमें यूज करने वाले हैं वो ये है कि अब अगर डेल्टा जीरो है और ये सिस्टम ऑफ थ्री इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो कहने का मतलब ये है कि ये जो तीन इक्वेशंस ऑफ प्लेन है वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हमें देने चाहिए, मतलब इनका जो कॉमन इंटरसेक्शन है वो एक लाइन होना चाहिए। तो अगर तीन प्लेन्स एक कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन दे रहे हैं तो मैं यहां पे देख सकता हूं कि ये तीनों प्लेन्स एक तरह से फैमिली ऑफ प्लेन्स बना रहे हैं और उनका एक कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। तो क्या करना चाहिए, चलो मान लेते हैं हम इसको P1 प्लेन बोल देते हैं, ये हमारा P2 प्लेन है और P3 प्लेन है। अब मैं P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0 से एक नया प्लेन बनाता हूं, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये तीनों एक फैमिली के मेंबर हैं, मतलब ये तीनों प्लेन एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये प्लेन किसी ना किसी लैम्डा की वैल्यू के लिए P3 इज इक्वल टू 0 के साथ मैच हो जाना चाहिए, मतलब ये दोनों सेम इक्वेशन बन जानी चाहिए फॉर सम रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो ये बन जाएगा, ये इक्वेशन बनेगी 1 प्लस 4 लैम्डा एक्स प्लस 2 प्लस 5 लैम्डा वाई प्लस 3 प्लस 6 लैम्डा जेड इज इक्वल टू एल्फा प्लस लैम्डा बीटा। और जो दूसरा प्लेन है वो मैं एज इट इज लिख देता हूं। अब अगर ये दोनों सेम प्लेन है तो इनके कोफिशिएंट्स का रेशियो और कांस्टेंट टर्म्स का रेशियो सेम होना चाहिए। मतलब हम कह रहे हैं कि ये रेशियो ये रेशियो ये रेशियो ये रेशियो और ये रेशियो, सारे रेशियो इक्वल रहने चाहिए। तो यहां से हम लिखेंगे 1 प्लस 4 लैम्डा अपॉन 7 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 लैम्डा अपॉन 8 इज इक्वल टू 3 प्लस 6 लैम्डा अपॉन 9 इज इक्वल टू एल्फा प्लस लैम्डा बीटा अपॉन गामा माइनस 1। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो हमें लैम्डा की वैल्यू क्या मिलेगी, 8 प्लस 32 लैम्डा इज इक्वल टू 14 प्लस 35 लैम्डा। तो लैम्डा हमारे पास में आ जाएगा -2। अब पहला काम तो ये होना चाहिए कि ये लैम्डा की वैल्यू -2 इन तीनों को सेटिस्फाई करनी चाहिए, मतलब तीनों इक्वल होने चाहिए। तो चेक करेंगे तो फर्स्ट वाला बनेगा, फर्स्ट और सेकंड तो खैर हमने सॉल्व करके निकाला तो वो तो इक्वल होंगे ही होंगे। लैम्डा -2 रखा तो क्या आएगा, 1 माइनस 8 अपॉन 7 इज इक्वल टू 2 माइनस 10 अपॉन 8 इज इक्वल टू 3 माइनस 12 अपॉन 9 इज इक्वल टू एल्फा -2 बीटा अपॉन गामा -1। ये कितना है, -1 -1 -1, और इसको भी इसके इक्वल होना चाहिए, तब जाके ये तीनों क्या बनेंगे, एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन देने वाले हैं। तो इसका मतलब हमारे पास में आ जाएगा यहाँ से एल्फा -2 बीटा अपॉन गामा -1 इज -1, और इसको सॉल्व करके हमारे पास में आ जाएगा एल्फा -2 बीटा
प्लस गामा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो जो अल्फा बीटा गामा है वो इसको सेटिस्फाई करने चाहिए। तो जैसे ये हमारे पास में आ गई इक्वेशन, तो सीधा सीधा हमें क्वेश्चन की तरफ एक बार चलना चाहिए। हाँ, क्वेश्चन में हमसे कह रखा है कि P बी द प्लेन कंटेनिंग ऑल दोज अल्फा बीटा गामा फॉर विच अबव सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो अल्फा बीटा गामा में हमारे पास में एक रिलेशन आ गया है, तो P प्लेन हमारे पास कितना है, यही हमारे P प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। तो P प्लेन क्या आ जाएगा, x माइनस 2y प्लस z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और क्वेश्चन में हमसे इस प्लेन की डिस्टेंस पूछी है। क्वेश्चन में पूछा है d बी द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0,1,0 फ्रॉम प्लेन P। तो d जो है, मतलब क्वेश्चन 8 में हमसे पूछा है 0,1,0 की प्लेन P से डिस्टेंस, और d क्या है, उसका स्क्वायर है। तो यहां से अगर मैं 0,1,0 पॉइंट की इस प्लेन से डिस्टेंस निकालता हूं, पॉइंट 0,1,0 की प्लेन P से अगर डिस्टेंस निकालें, मान लेते हैं उसकी डिस्टेंस है d, 0 माइनस 2 प्लस 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 1 मॉड। तो हमारे पास में डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ये डिस्टेंस है 3/√6, मतलब कि √3/√2। और हमसे पूछा क्या है, इस डिस्टेंस का स्क्वायर है, मतलब d किसको मेंशन कर रखा है इन्होंने, डिस्टेंस के स्क्वायर को। तो ये आ जाएगा 3/2, दैट इज 1.5। तो ये तो बहुत सिंपल था। सबसे पहले हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, d की वैल्यू निकाल ली, ये कितना आ गया 1.5। इसके बाद ये पूछ रहा है कि जो m है, डिटर्मिनेंट ऑफ m रिप्रेजेंट द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स m। तो हमें मैट्रिक्स m के डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमें इस मैट्रिक्स m का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ m इज इक्वल टू अल्फा माइनस ट्वाइस ऑफ बीटा प्लस गामा। और इस अल्फा बीटा गामा का रिलेशन हमारे पास में ऑलरेडी आ चुका था। ये रहा, देखो कि हमारे पास में क्या है, अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस गामा कितना है, -1 है। इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे रख देनी है। हमें पता है अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस गामा कितना है, 1 के इक्वल है। तो सीधा सीधा यहाँ से दिख रहा है हमें कि सिंस वी नो अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस गामा इज 1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ m कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट m की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास में 1। ठीक है।